हेलो गाइस। हमारा जो पार्ट थर्ड आया है मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर का, उसमें जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इसी पे ही हमारे जो मैनेजमेंट के आगे के सारे चैप्टर्स हैं वो डिपेंड करेंगे। सो प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स। सो आइए चलिए देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आता क्या क्या है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें पाँचों स्टेप्स हम देखेंगे, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक। आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। बेसिकली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं, राइट? जैसा कि मैंने अपनी हर वीडियो में आपके साथ ये शेयर किया है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कुछ भी साइज़ हो, कैसी भी नेचर हो, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी टाइप हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स होते हैं दे हैव टू परफॉर्म सम बेसिक और इम्प्लाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच आर डिस्क्राइब्ड एज बिलो, जैसा कि आप स्लाइड्स में देख पा रहे हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड दिस इज़ अ सिक्वेंशियल वे, सो प्लीज़ इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग प्लानिंग से ही करनी होगी एंड इट विल एंड ऑन कंट्रोलिंग। स्टार्ट करते हैं प्लानिंग के साथ, जो बिल्कुल पहला फंक्शन है जो हर मैनेजर को परफॉर्म करना होता है। प्लानिंग, जैसा कि आप नेम से ही देख सकते हैं, किसी चीज़ को पहले से डिसाइड करना एडवांस में, कैसे होगा, क्या होगा, कौन करेगा ऑर्गेनाइजेशन का ये काम। ये हमारा प्लानिंग में आता है। प्लानिंग आप लोग आप अपनी डेली लाइफ में भी हर दिन एक प्लान सेट आउट करते हैं कि आज अगर हमें कुछ मतलब पढ़ना है तो उसका हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, कितने बजे क्या करेंगे, एक टाइम टेबल शेड्यूल करना, दैट विल बी कम्स अंडर प्लानिंग, राइट? तो प्लानिंग हमारा एक गैप जो है उसका एक ब्रिज तय करता है फ्रॉम वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। हम कहाँ आज खड़े हुए हैं और कहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, तो उसका एक जो गैप बनाएगा, जितने भी आप प्लान ऑफ एक्शंस फॉलो करेंगे, दैट विल बी कम्स अंडर प्लानिंग। एंड प्लानिंग एक वो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का जो बाकी दूसरे फंक्शंस का बेस है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो आगे के ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोई भी फंक्शन आप एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। प्लानिंग इज़ द बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस। एक बार जब हम प्लान बना लेते हैं, नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग, जो मैनेजर्स को परफॉर्म करना होता है। मतलब इट इज़ वेरी कॉमन इन नेचर कि अगर हमने प्लानिंग कर ली है तो अगला स्टेप हमें यही देखना होगा कि कैसे हमारी एक्टिविटीज़ होंगी और कौन कौन क्या परफॉर्म करने वाला है। तो इसके बेसिस पर हमारा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी तैयार होता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके अंडर में आता है। तो दीज ऑल टर्म्स आर कम्स अंडर ऑर्गेनाइजिंग। बेसिक एक मीनिंग है ऑर्गेनाइजिंग का जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग। पूरा जितना भी आपका वर्किंग का फ्रेमवर्क है वो पूरा सेट करना प्लानिंग करने के बाद। जैसे कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कितने, हो सकता है हमें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी ना हो कि हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट की ज़रूरत हो, हम मार्केटिंग में डील ना करते हो, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर सेट आउट करना कि हमें किस किस डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हमें कितनी पोस्ट, कितनी डेजिग्नेशंस को लेआउट करना है, और फिर किस तरीके से हमारी अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट होंगी अमंग द एम्प्लॉयज़। ये सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। जैसा कि हमारा थर्ड जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है स्टाफिंग। इसके नेम से ही आप लोग जज कर सकते हैं कि इसमें क्या होता होगा। स्टाफिंग, सारी स्टाफ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ स्टाफिंग के अंडर में आती हैं। ये मैनेजमेंट का थर्ड फंक्शन है और इसका मतलब होता है रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, प्लेसिंग, ओरिएंटिंग और असाइन करना उनकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर एक हेल्दी रिलेशन जो है वो मेंटेन करना एमंग एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये सब हमारा स्टाफिंग में आता है। स्टाफिंग में जो आज का एक ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है हर ऑर्गेनाइजेशन का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये जो पार्ट है ये भी हम स्टाफिंग में ही देखते हैं कि कितनी रिम्यूनरेशन हमें एम्प्लॉयज़ को देनी है, उनके ट्रांसफ़र्स करके हम वैकेंसीज़ फुल कर सकते हैं या प्रमोशंस करने हैं एम्प्लॉयज़ के, और एम्प्लॉयज़ का पूरा एक डेटाबेस तैयार करके रखना। एक आप लोग सब्जेक्ट देखेंगे, डीबीएमएस होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो वो पूरा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसके अंडर में हम लोग मैनेजमेंट के पूरा जितना भी हमारा डेटा होता है उसको हम सेट आउट करते हैं। तो स्टाफिंग में भी इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ का पूरा पर्सनल रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है सो दैट फ्यूचर में कभी भी कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो तो वी हैव दैट डेटा विद अस। ये जो हमारा फंक्शन है स्टाफिंग, उसके अंडर में हम लोग करते हैं। इज़ इट पॉसिबल कि हमने बस अपने एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर लिया, उन्हें प्लेस कर दिया, उनका ओरिएंटेशन कर दिया, तो क्या हमारा जो स्टैंडर्ड हमने एक प्लान सेट किया था वो हम अचीव कर पाएंगे? नेवर।
सो अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो मैनेजर्स को परफॉर्म करना होता है दैट इज़ डायरेक्टिंग। इसमें क्या है, जब एक बार मैनेजर्स ने एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट कर लिया तो अब एक अगली नीड होती है कि उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाएं, हाउ टू डू दैट वर्क, हाउ टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड प्लान जो मैनेजर्स ने टॉप लेवल ने सेट किए हैं। तो ये जो डायरेक्टिंग का मतलब है, सिंपल मतलब ही इसका यही है। इट refers to giving direction to the employees by motivating them, by leading them, by supervising their activities, and then after making a communication with them. So this is all about directing. So basically functions of management क्या हैं, right? जैसा कि मैंने अपनी हर वीडियो में आपके साथ ही शेयर किया है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कुछ भी साइज़ हो, कैसी भी नेचर हो, ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी टाइप हो, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर्स होते हैं दे हैव टू परफॉर्म सम बेसिक और इम्प्लाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट विच आर डिस्क्राइब्ड एज बिलो, जैसा कि आप स्लाइड्स में देख पा रहे हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, एंड दिस इज़ अ सिक्वेंशियल वे। सो प्लीज़ इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, आपको स्टार्टिंग प्लानिंग से ही करनी होगी एंड इट विल एंड ऑन कंट्रोलिंग। जल्दी हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में हमारा भी एक टॉपिक रह रहा है जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन, जो एक अनदर फंक्शन है मैनेजमेंट का। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग और प्रिसाइज वीडियोज़। थैंक यू।